जब भी हम इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करते हैं, हम क्या इमेजिन करते हैं? बढ़ते हाईवे नेटवर्क्स, मेट्रो एक्सपेंशन, मॉडर्न एयरपोर्ट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हब्स। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, सीमेंट। हाय, आई एम कारुण्या और आज हम बात करेंगे कि इंडिया की कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में सीमेंट इंडस्ट्री का कितना बड़ा रोल है। इंडिया आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। ग्लोबल सीमेंट प्रोडक्शन का लगभग 11% कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के बाद भी इंडिया की पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन सिर्फ 313 केजीज है और अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो ये 470 और 520 केजी के बीच है। इसका मतलब ये नहीं कि कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हाउसिंग, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आगे बढ़ेंगे, सीमेंट की डिमांड भी इवॉल्व हो सकती है। अब सवाल आता है, सीमेंट की डिमांड आती कहां से है? सिर्फ बिल्डिंग से नहीं। सीमेंट किसी एक सेगमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका डिमांड मल्टीपल एंड यूज सेगमेंट से आता है, जैसे रूरल और अर्बन हाउसिंग, रोड्स और हाईवेज, मेट्रोज और रेल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। अब दूसरा सवाल, Why now? Recent years में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस काफी बड़ा है। यूनियन बजट FY27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12.2 लाख करोड़ एलोकेट किए गए। रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए 3.09 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मेट्रो एक्सपेंशन जैसे प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूशन स्टेज में है। ये प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। इसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। FY26 के अप्रैल से फरवरी के बीच इंडिया ने 443 मिलियन टन से ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस किया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 9.2% हायर था। ये दिखाता है कि एक्टिविटी सिर्फ अनाउंसमेंट्स तक सीमित नहीं है। प्रोडक्शन डेटा में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री साइड पर भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। कंपनीज नए प्लांट्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर रही हैं। क्रिसिल के एस्टिमेट्स के हिसाब से अगले कुछ सालों में इंडस्ट्री में लगभग 275 मिलियन टन की एडिशनल कैपेसिटी ऐड होने का प्रोजेक्शन है। साथ ही इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी हुआ है। आज इस इंडस्ट्री के लीडर्स इंडस्ट्री कैपेसिटी का लगभग 60% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहे तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीमेंट कंपनी चूज करें या पूरे सेक्टर में एक्सपोजर लें? इसी पर्पस के लिए निफ्टी सीमेंट्स इंडेक्स है। ये इंडिया की लिस्टेड सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स में कंपनीज प्री डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर इंक्लूड होती हैं और रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी के हिसाब से रेगुलर इंटरवल्स पर रिव्यू और रीबैलेंस किया जाता है। आप स्क्रीन पर इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी सीमेंट इंडेक्स ने अलग अलग मार्केट फेजेस में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है। आप अपनी स्क्रीन पर कैलेंडर ईयर रिटर्न्स और करंट वैल्यूएशन लेवल्स भी देख सकते हैं। अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो म्यूचुअल फंड लेकर आया है ग्रो निफ्टी सीमेंट्स ETF। ये ETF निफ्टी सीमेंट इंडेक्स को ट्रैक करने का प्रयास करता है, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। इसके थ्रू इन्वेस्टर्स को इंडिया के लिस्टेड सीमेंट सेक्टर में एक पैसिव और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है, बिना इंडिविजुअल सीमेंट कंपनीज सिलेक्ट किए। ETF एक्सचेंज पर लिस्ट होता है और इसे मार्केट आवर्स के दौरान स्टॉक्स की तरह बाय और सेल किया जा सकता है। इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ग्रो निफ्टी सीमेंट्स ETF का NFO ओपन है 22 जुलाई 2026 तक। अगर आप इंडिया के लिस्टेड सीमेंट सेक्टर में पैसिव एक्सपोजर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्कीम से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इंडिया की कंस्ट्रक्शन स्टोरी को देखते हुए सीमेंट सेक्टर को लेके आपका आउटलुक क्या है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.